नमस्कार मित्रों। आज मैं सीपीएलओ भर्ती के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। इस भर्ती में ऑफिशियल नोटिफिकेशन फुल ना आने के कारण से परीक्षार्थियों के मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं। कई लोग तो इस मुद्दे पर आंदोलन तक करने का प्लान कर रहे हैं। आइए हम इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या संभावनाएं बनती है। तो हमारे मन में कई सारे प्रश्न आ रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, फाइनल कट ऑफ क्या हो रहेगी, सीपीएलओ भर्ती पक्की है या कच्ची नौकरी, ज्वाइनिंग चुनाव से पहले होगी या ना होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, कितने समय रखा जाएगा। ये सब जो सवाल हैं वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है और कई सारे अभ्यर्थी इसकी वजह से परेशान हैं। इसके ऊपर यूट्यूब पर और भी कई जगहों पर कई सारी वीडियोस बन रही हैं और सभी में एक ही बात देखने को मिल रहा है कि केवल और केवल मिसलीडिंग चीज़ें बताई जा रही हैं। कोई भी तथ्यों पर बात नहीं करना चाहता है। अब हम इस भर्ती से रिगार्डिंग सबसे पहले इसका लेवल देखते हैं। तो लेवल तय कैसे होगा? जो नोटिफिकेशन आया था, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखेंगे। जो ये नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो था भर्ती के लिए जो आया था, उसमें साफ साफ लिख रहा है कि ये जो भर्ती होगी वो विलेज लेवल पे होगी और जो हमने गांव स्पेसिफिक जो गांव सेलेक्ट किया है उसी गांव में हमारी नौकरी लगेगी, न कि दूसरे गांव में। जिस पंचायत ऑफिस को हमने सेलेक्ट किया, जिस गांव को सेलेक्ट किया, वहीं पे लगना है नौकरी। अब इससे ये तय हो जाता है कि एक जो संभावनाएं बना रहे कट ऑफ वाली बात, जो अभी बातचीत चल रही है, इसमें कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ से इस बात का क्या लेन देना? एक गांव के दो लोगों ने फॉर्म भरा है तो कंपटीशन उन दो के बीच में है। कट ऑफ चाहे कुछ भी रहे, उस गांव में तो उन दो में से किसी एक को ही लगना है। तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन है। अगर किसी गांव से किसी एक ने भरा है, सेकंड पेपर एक ने ही दिया है, तो अकेला सेलेक्ट हो जाएगा। कट ऑफ चाहे हाई जाए चाहे कट ऑफ चाहे लो जाए, तो कट ऑफ का तो सवाल होता ही नहीं है। जिसके लिए सबसे ज़्यादा हाइप बन रही है कि मेरे 45 नंबर है, मेरे 60 नंबर है, मेरे 70 आ रहे, मेरे 25 आ रहे, मेरे 30 आ रहे, मेरा होगा या नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है, जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार तो आपके गांव के अंदर में आप ही ज्वाइन लोगे। अब बात आ रही है इसमें कि सैलरी कितनी मिलेगी और नौकरी पक्की है या कच्ची वाली बात। तो ये वैकेंसी है गांव के लेवल की और इसके अंदर दो पेपर ले लिए गए हैं। दो पेपर ले लेने का मतलब ही है कि ये नौकरी कच्ची नहीं पक्की है। अगर कच्ची नौकरी होती तो दो एग्ज़ाम कोई भी सरकार नहीं लेती। इतना कोई पागल नहीं है जो इतना टाइम वेस्ट करे कच्ची नौकरी के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि HKRN में कर दिया जाएगा। भाई HKRN का ऑलरेडी पोर्टल है। HKRN से भर्ती करना होता तो HKRN में निकालते वैकेंसी को। ये अलग से मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। अब जो कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि जब नौकरी पक्की है तो भाई सैलरी बहुत मोटा होगा। सरकारी नौकरी सुनते सबके दिमाग में आता है 40-50 हज़ार सैलरी बननी चाहिए। यहीं पे मात खा जाते हैं लोग। पहले हम उस वैकेंसी के लेवल को देखते हैं हर वैकेंसी में कि उसमें काम क्या कर रहा है व्यक्ति। अब इस वैकेंसी के अंतर्गत में जो काम है वो है सर्वे से रिगार्डिंग काम। हम सबको पता है गांव में छोटे मोटे सर्वे करने का काम है, इसके लिए ये भर्ती निकली है। अब ये सीपीएलओ लगने से पहले इन कामों को कौन कर रहा है? तो इन कामों को कर रहे अभी तक हमारे वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो इन कामों को करते हैं। उन लोगों को BLO की भी ड्यूटी लगाई जाती है गांव के छोटे मोटे
अन्य कामों में हेल्प करते, सरकार की स्कीमों में हेल्प करते हैं, और भी तरह तरह के वोटें बनवाई जाती है, छोटे मोटे सर्वे करवाए जाते हैं। तो यहाँ तक कि फैमिली आईडी कार्ड जब कोरोना काल में बना था तो शुरुआत में फैमिली आईडी कार्ड का सारा डाटा ही कलेक्ट इन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किया था। उसके लिए तो उस टाइम किसी की नौकरी भी नहीं लगी थी, ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ था। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि ये जो लेवल है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लेवल का है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी क्या है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी आज के डेट में 12,500 है। तो इस वैकेंसी के अंतर्गत सैलरी 12-12,500 के बीच में बैठनी चाहिए। अब जो व्यक्ति ये सोच के बैठा हुआ है कि भाई सैलरी 50,000 मिलेगी, 60,000 मिलेगी, 70,000 मिलेगी, कई कई प्रोफेसरों ने फॉर्म भर दिए, कई अदर्स लोगों ने फॉर्म भर दिया, कई तो ये सोच रहे हैं कि भैया गांव के हम दूसरे पटवारी घोषित हो जाएंगे, पटवारियों को हटा के हमसे ही सारा काम करवाया जाएगा। तो जो भी सबकी परसेप्शन है, सोचना है, कोई कुछ भी कर सकता है, धारणाएं कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन, जो सरकार की नीड है, जो साफ साफ दिख रहा है, उस पर अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो हम बेवकूफ़ी कहलाएंगे। अब इसके अंतर्गत जो बातें आ रही हैं, सैलरी की बात होगी, सैलरी भर्ती पक्की है, कच्ची बिल्कुल नहीं होगी, ये साफ साफ दिख रहा है। अब बात आ रही है रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट हम सबको पता है कि भाई रिजल्ट जो आएगा वो कुछ दिनों के अंदर आने ही वाला है। और कैसे आएगा रिजल्ट जल्द से जल्द, इसके बारे में बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सभी को अच्छे से पता है कि सरकार इसके लिए प्रयासरत है, क्योंकि सरकार को चुनाव में जीतना है। अगर सरकार को चुनाव में जीतना है तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को इसकी भर्ती के रिजल्ट भी देना पड़ेगा और ज्वाइनिंग भी करवाना पड़ेगा। अब जो इसमें एक पेंच जो फंस रहा है, वो सबसे बड़ा फंस रहा है कि इस फॉर्म को भरा किन लोगों ने है। सरकार के मध्य जो असमंजस है वो ये है कि ये फॉर्म भरने वाले लोग कौन हैं। तो फॉर्म को भरने वाले लोग ज़्यादातर जो हैं वो CSC VLE हैं। वो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जब CSC VLE इस कार्य को कर रहे हैं और उन लोगों ने फॉर्म भर रखा है, वही सेलेक्ट होकर आएंगे। और ऑलरेडी ज़्यादातर CSC उन गाँवों में VLE जो है CSC चला रहे हैं, उन्होंने अकेले ने फॉर्म भरा, अकेले सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी एक दुकान चला रहे थे वो लोग, और एक साथ में सैलरी और 10,000 12,000 जो भी सरकार सैलरी तय कर दे, 15,000 जो भी सैलरी सरकार तय कर दे वो सैलरी भी मिलने लग जाएगी। अब ये एक छोटी सी बात है, इसके कारण से भर्ती कैंसिल होने का भी खतरा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में बैठ रहा है बात को कि भाई इस भर्ती के लिए ज़्यादातर लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे, CPLO वाले मामले में परेशान क्यों नहीं है। तो वो परेशान इसलिए नहीं क्योंकि CSC VLE हैं, वो उनकी पहले से दुकानें चल रही है, वो तो चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाए ताकि उनकी दुकानें चलती रहें। तो सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भाई छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर मार करके अपनी योजनाओं को लागू करें, और जो भी लोग अच्छे लोग हैं उनको बिठाना चाहिए और अपनी योजनाओं से आम जनमानस को लाभ देना चाहिए। जो ये अफवाहें फैली हुई है, वो सारी अफवाहें इसलिए फैल गई हैं क्योंकि बहुत सारे गेस्ट टीचर और भी ग्रुप C के और जो बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं उन लोगों ने पेपर दे दिया है। उन लोगों ने पेपर दे दिया जिसके कारण से ये सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी हाइप बन रही है, वरना CSC VLE को इस मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, न ही उसे कोई इतना ज़्यादा हंगामा करना है, क्योंकि उसका गुजारा आराम से चल रहा है अभी तक और आगे भी चलता रहेगा। उसे सरकारी नौकरी का ठप्पे की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सरकार और कुछ कैंडिडेट्स जिनको एक्चुअल में नीड है, वो सरकार और इस
जो सोशल मीडिया पे हाइप फैलाते हैं लोग, इनके बीच में पिस रहे हैं।